स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। चूँकि वीडियो बहुत छोटी बनती है, इसलिए ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, हम कक्षा 10 में विज्ञान में शुरू करते हैं पहला लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। बच्चों, कक्षा 9th में आपने तत्वों के बारे में जाना, यौगिकों के बारे में जाना, यौगिक के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये आपने सीखा। अब इसी कड़ी को और हम आगे बढ़ाएंगे। आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण। जब भी कोई नया पदार्थ बनता है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि उसमें पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। बंध क्या है? आपने देखा, जब भी कोई यौगिक बनता है तत्वों से तो उनकी संयुक्ताएं अष्टक पूर्ण करने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनों का परस्पर आदान प्रदान, साझा, तो वो आपस में बंध बनाते हैं। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन के दौरान ये कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जब पुराने बंध टूटकर नए बंध बनते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या बनती है? रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं आपको परिभाषित रूप से कहूं तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर कोई नया पदार्थ बनाता है तो इन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे चारों ओर हो रहे हैं। आप देखते हैं कि आप लोहे की कोई वस्तु रखी है, जब नम वायु होती है तो वो ब्राउनिश हो जाती है। ये ब्राउन रंग किस कारण से आया? एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लोहे ने नमी के साथ क्रिया की और लोहे का जो ऑक्साइड बनाया वही एक ब्राउन चूर्ण के रूप में लोहे का जंग है। यानी इस क्रिया को हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों, मैग्नीशियम सूत्र पता होगा आपको, याद कीजिए मैग्नीशियम का सूत्र और उसे लिखिए अपनी कॉपी पे। हाँ, मैग्नीशियम को जब हम वायु में जलाते हैं तो वायु में जलने पर मैग्नीशियम एक नया पदार्थ बनाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर दो पदार्थ मिले, एक मैग्नीशियम और एक वायुमंडल में से ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है समीकरण। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रासायनिक अभिक्रिया को जो हुई है संपन्न, मैंने एक समीकरण के रूप में लिखा है। चूंकि यहाँ पर मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस कारण से हम इसे शब्द समीकरण कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जितने भी पदार्थ भाग लेंगे उन्हें हम प्लस के चिन्ह से आपस में जोड़ते चले जाएंगे और उन्हें हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक तीर का चिन्ह लगाएंगे और जो पदार्थ बना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है यहाँ पर, इसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक और जो पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर रहे थे, क्या हम इस रासायनिक समीकरण को संक्षेप रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो संक्षेप रूप है इनके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र जो आपने लिखा होगा अपनी कॉपी पे, Mg लिखा होगा, मिलाइए, मिलान कीजिए। वायुमंडल में से ऑक्सीजन हमने ली है तो O2, यहाँ पे हमने O नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तत्व का संकेत O है, लेकिन ये अणु रूप में पाई जाती है तो ये बनी O2। तो Mg प्लस O2 जब आपस में मिले तो उन्होंने पदार्थ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये MgO कैसे बना? MgO2 क्यों नहीं लिख दिया हमने? आप मेरे से पूछ सकते हैं MgO2 क्यों नहीं लिखा? ये
तो बच्चों मैंने आपको बताया था कक्षा 9th में आपने जाना है कि तत्वों से यौगिक जब बनते हैं तो उसका एक फार्मूला है, एक तरीका है। जैसे रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 282 ऑक्सीजन O2,6। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करना है। अगर ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे पाया तो इसके बाहरी कक्षा ये बन जाएगी और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में 8। चूंकि Mg और O के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो Mg2O2, लेकिन 2 से 2 कट गया तो बना MgO। ये 2 क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। सपोज कीजिए मैं इस 2 को यहाँ से हटा देता